ये क्या, अचानक चक्की पर मालिक आ गया। बेड तो मैंने काट दिया। अगर मालिक ने मुझे इधर देख लिया वो तो मुझे मशीन चलाने का कहेगा और तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, इधर ही कहीं छुप जाता हूँ। ये क्या, मुलाजिम ने अभी तक मशीन नहीं चलाई। इसको बताया भी था कि आज काम बहुत ज्यादा है। ऐसा करता हूँ, खुद जाकर मशीन को चलाता हूँ। मालिक मशीन चलाने चला गया। अगर मालिक ने मशीन चला ली मालिक को तो सारा पता लग जाएगा। अभी जाके मालिक को रोकता हूँ। मालिक साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मालिक साहब, आप आराम से जाके रेस्ट करें, हम हैं ना काम के लिए। ओए बेवकूफ इंसान, तू मुझे रेस्ट करने का बोल रहा है? तुझे बताया भी था कि आज काम बहुत ज्यादा है और तू मशीन बंद करके बैठा हुआ था। वो ना मालिक साहब, मैं ना थोड़ा सा थक गया था, इस वजह से मालिक साहब मैं थोड़ा सांस ले रहा था। क्या तुम थक गए थे? आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है काम करने का। अब सांस ले, काम मैं करूंगा। नहीं नहीं मालिक साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मालिक साहब आप बैठे, मैं खुद मशीन चला लेता हूँ। मैंने बोला ना, आप जाएं, काम मैं खुद करूंगा। ये क्या, मशीन बगैर बैल के चल रही है? ये बेल भी काटा हुआ है। अरसलान जल्दी चलाओ। जी मालिक साहब। अरसलान ये देखो, बेल काटा हुआ है। इधर मशीन में तेरे अलावा है भी कोई नहीं। ये बेल किसने काटा है? मालिक साहब मैं तो इधर काम लगा हुआ था, मुझे नहीं पता ये बेल्ट आखिर किसने काटा है। नदीम, मैं तुम्हें बताता हूँ ये बेल्ट किसने और कैसे काटा है। जब ये सब कुछ कर रहा था मैंने सब देख लिया था। ये क्या, ये अरसलान क्या कर रहा है? ग्राइंडर के साथ मशीन का बेल्ट काट रहा है। आखिर ये अपने मालिक का इतना बड़ा नुकसान क्यों कर रहा है? ऐसा करता हूँ, इसके बारे में इसके मालिक को सब कुछ बताता हूँ। अच्छा, ये बेल तूने जानबूझ के काटा है? अरसलान मुझे ये बताओ, आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? मालिक साहब, अगर आपको सब कुछ पता लग गया और आप जानना चाहते हैं कि मैंने आपके साथ ऐसा क्यों किया तो सुनो। मंडी से डैमेज गंदम सस्ते दामों खरीद ली है। इसका तो आटा बिकेगा नहीं। ऐसा करेंगे, बस्ती से जो भी गंदम लाएगा उससे गंदम तब्दील कर लेंगे। इससे मेरे अच्छे पैसे बन जाएंगे। ये क्या, मालिक साहब बस्ती के लोगों के साथ हेरा फेरी करते हैं, लेकिन अब मैं ये होने नहीं दूंगा। मालिक को एहसास दिलाने के लिए मुझे लाजमी कुछ करना होगा। मालिक साहब, आप ऐसे ही बस्ती वालों के साथ हेरा फेरी करते थे और मैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये सब कुछ मैंने आपको एहसास दिलाने के लिए किया है, ताकि आपको एहसास हो सके कि अगर किसी के साथ हेरा फेरी की जाए तो कितनी तकलीफ होती है। अरसलान, ये तुमने बहुत अच्छा किया है जो बुरे काम के खिलाफ आवाज उठाई है, वरना इन जैसे लोग ऐसे ही गरीब लोगों के साथ दो नंबरी करते रहते हैं। भाईजान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे गलती का एहसास हो गया है और बस्ती में मेरी बहुत ज्यादा इज्जत है। प्लीज किसी को नहीं बताना। अब तुम्हें अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल आ रहा है, लेकिन तुम्हें तब ख्याल नहीं आया जब तुम गरीब लोगों के साथ बुरा करते थे। और हाँ, अब हम इस बारे में पूरी बस्ती वालों को बताएंगे। चलो अरसलान। याद रखिएगा कि कभी भी दो नंबरी करके अपने लिए मुश्किलात हरगिज मत बनाएं, क्योंकि एक ना एक दिन आपकी दो नंबरी जरूर पकड़ी जाएगी और फिर आपके पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया।